हाय गाइस, वेलकम बैक टू द इंग्लिश सेशन विद सिम एंड गूंज। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उन इंग्लिश एरर्स की जो हम मोस्टली करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, और इन एरर्स के बारे में हमें आइडिया भी नहीं होता। आज हम उन एरर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट इन फ्यूचर ये एरर्स हम इंग्लिश बोलते वक्त कमिट ना करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो ये है हमारी फर्स्ट मिस्टेक। I usually have butter and bread for breakfast. ये butter and bread क्या होता है? This is an incorrect expression. और अब आप ये सोचेंगे कि गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स उसी ऑर्डर में आते हैं, मतलब कि हम उन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस तरह से चल रहा है ना उनका सीक्वेंस, वो वही रहेगा। जैसे यहाँ बटर एंड ब्रेड है, तो ये गलत है। यहां आना चाहिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड पहले और बटर बाद में। ये वर्ड्स आगे पीछे करेंगे तो वो गलत होगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम इंग्लिश में बायनोमियल पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायनोमियल पेयर्स। बायनोमियल पेयर्स। और इन कॉम्बिनेशंस के जो वर्ड्स हैं हम उन्हें आगे पीछे नहीं करते। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग, ना कि लाइटनिंग एंड थंडर। तो सही क्या है? थंडर एंड लाइटनिंग। Salt and pepper. Salt and pepper. जैसे हम हिंदी में कहें नमक और मिर्च, ना कि मिर्च और नमक। तो इन कॉम्बिनेशंस को इसी ऑर्डर में यूज करना है। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अगर हमें ये कहना है किसी को कि बॉस तुम्हें बुला रहा है, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मोस्टली हम क्या करते हैं? हम ये गलती करते हैं। I need to say him that the boss is calling him. मुझे उसे बताने की जरूरत है कि बॉस उसे बुला रहा है। इंग्लिश में जब भी हम किसी और को कुछ बताते हैं तो उस सिचुएशन में हम से नहीं यूज करते। से वर्ड नहीं यूज होता जब आपको पता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन किसे देनी है और जिसे देनी है वो सेंटेंस का हिस्सा हो। उस सिचुएशन में हम टेल यूज करते हैं। तो यहां करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगी? I need to tell him. क्योंकि हमें पता है कि मुझे किसे इंफॉर्मेशन देनी है, उसे। We have the object, तो उस सिचुएशन में हम टेल यूज करते हैं। I need to tell him that the boss is calling him. I need to tell her that her test is not up to the mark. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे पेट डॉग्स बहुत पसंद है या मुझे डॉग्स रखने बहुत अच्छे लगते हैं। इंग्लिश में जब हम इसे कहते हैं और गलत तरह से ट्रांसलेट करते हैं तो वो बन जाता है आई वेरी लाइक डॉग्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका सही एक्सप्रेशन होगा आई लाइक डॉग्स सो मच। तो ये गलत है। आई like dogs so much. I like flowers so much. I like books so much. ना कि I very like books या फिर I very like flowers। हमारा अगला सेंटेंस ये देखने में तो बिल्कुल सही लगता है। He does not drink and smoke. सही तो है, बट यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। और वो ये है कि जब हमारा वर्ब एक नेगेटिव वर्ब हो, जैसे कि यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में हम एंड नहीं यूज करते, हम और यूज करते हैं। सो द करेक्ट फॉर्मेशन वुड बी ही
does not drink or smoke. नहीं आएगा और आएगा अगर वर्ब जो है आपकी वो नेगेटिव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि we were not happy and comfortable. एंड नहीं लगेगा यहाँ और लगेगा, we were not happy or comfortable. So negative verb will have or with it. और यही अगर वर्ब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वर्ब के साथ हम एंड लगाते हैं। अगर वर्ब पॉजिटिव होगा तो उसके साथ एंड लगता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज हैप्पी एंड कॉन्टेंट, ना कि शी इज हैप्पी और कॉन्टेंट। शी इज हैप्पी एंड कॉन्टेंट। शी इज हैप्पी एंड कॉन्टेंट। या फिर शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट, ना कि शी इज ब्यूटिफुल और इंटेलिजेंट। He gave me advices. Advices गलत है। हम इंग्लिश में advices वर्ड नहीं यूज करते। इसका कोई प्लूरल नहीं होता क्योंकि advice in itself एक अनकाउंटेबल नाउन है। advice जो वर्ड है वो अकेला अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है, वो है न्यूज। न्यूज न्यूज ही रहती है, चाहे वो एक न्यूज है चाहे बहुत सारी न्यूज है, न्यूज वर्ड ही यूज होगा। हम उसे सिंगुलर या प्लूरल में कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं, यहां जो सेंटेंस बनेगा, he gave me an advice. He gave me an advice. या फिर he gave me advice. 8 लोगों ने मीटिंग अटेंड की। 8 persons attended the meeting. क्या ये सही है? No, not at all. ये जो वर्ड persons है ना, ये गलत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ड गलत क्यों है। ये इसीलिए गलत है क्योंकि पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, ना कि पर्सन्स। पर्सन जो वर्ड है इसका प्लूरल होगा पीपल। इसमें यू आर गोइंग टू से 8 people attended the meeting. यहां पर आएगा people, ना कि persons. I was waiting you, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब आप ये कहेंगे कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था या कर रही थी, तो ये सेंटेंस बन जाता है। मगर इस सेंटेंस में गलती है और आप इंश्योर कीजिए कि आप ये गलती ना करें, और वो ये है कि यहाँ पर फॉर आएगा। आई वॉज वेटिंग यू गलत है क्योंकि ये सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली सही नहीं है। वेटिंग के बाद फॉर आएगा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट फॉर्मेशन। पारुल मंडे को नहीं आई। पारुल हैज बीन एब्सेंट फॉर मंडे। ट्रांसलेशन मोस्टली यही रहता है मगर ये गलत है। यहां ये जो वर्ड फॉर है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास ऐसे 2 वर्ड्स रहते हैं जो टाइम के साथ एसोसिएटेड है। एक है फॉर और एक है सिंस। फॉर हम यूज करते हैं टाइम पीरियड के लिए। जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो फॉर यूज करेंगे, और जब स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो सिंस यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए, पारुल हैज बीन एब्सेंट फॉर मंडे, मगर मंडे जो है वो स्पेसिफिक दिन है। हमें पता है कि पारुल कब एब्सेंट थी, तो मंडे के साथ फॉर में यहां सिंस आएगा।
सिंस का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस फ्राइडे. वो फ्राइडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. हमें पता है स्पेसिफिकली कि वो कब से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. दैट इज द रीजन वी यूज सिंस है. अब फॉर टाइम पीरियड के लिए यूज होता है. तो फॉर का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे कि दे हैव बीन वर्किंग हियर for the past 2 years. वो पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं. 2 साल एक टाइम पीरियड है, एक टाइम ड्यूरेशन है. तो इस सिचुएशन में हम फॉर यूज करते हैं, ना कि सिंस. इसे मॉन्यूमेंट कहा जाता है. इट कॉल्स मॉन्यूमेंट. ये ट्रांसलेशन का एक एरर है. यहां पर गलती क्या है? इट कॉल्स की जो फॉर्मेशन है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. इट शुड बी इट इज कॉल्ड. इट इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट. तो आप इट कॉल्स नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इट इज कॉल्ड. और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. इट इज कॉल्ड अ बुक, या फिर इट इज कॉल्ड मैटर, इट इज कॉल्ड एलिमेंट. इट इज कॉल्ड सही एक्सप्रेशन है, इट कॉल्स नहीं. भाई पेन और बुक दोनों ले सकता है. इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे ये बन जाएगा बोथ ही कैन बोरो द बुक एंड बोरो द पेन, इजंट इट? पर ये सेंटेंस फॉर्मेशन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. जहां भी बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन आएगा उस सिचुएशन में वी मस्ट इंश्योर दैट द सेंटेंस इज बैलेंस्ड. और सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए एंड के दोनों तरफ इक्वल बैलेंस में वर्ड्स होने चाहिए. जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं बोथ ही कैन बोरो द बुक एंड बोरो द पेन. ये गलत है. सही एक्सप्रेशन क्या होगा? ही कैन बोरो बोथ द बुक एंड द पेन. तो आप देखेंगे कि एंड के दोनों तरफ हमारे पास बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है. द बुक, द पेन. तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो आप नहीं यूज करेंगे, आप ये फॉर्मेशन यूज करेंगे. ऑलराइट गाइस, तो अगर आपने इस सेशन से कुछ भी सीखा, इफ यू लर्न्ड एनीथिंग एंड यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल, then you must subscribe, like, comment and share. Bye bye, take care.